ब्रेक के बाद आप सभी का डेली न्यूज में फिर से स्वागत है। दीव में 66 शिक्षकों की भर्ती के सामने दमन में 4 शिक्षकों को किया गया भर्ती। दमन के सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पटेल ने दमन में भी जताई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता। उमेश भाई, टीचरों की जो 66 पोस्टिंग हुई है दीव में और दमन की करीबन 4 से 5 ही पोस्टिंग हुई है, तो सर क्या कहना है? दमन में टीचरों की काफी जरूरत है बट टीचर यहाँ पर अपॉइंट नहीं हो रहे। एक्चुअल में क्या है, लास्ट में आज 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि दीव में इससे पहले भी 2 बार रिक्रूटमेंट हो चुकी है और वहाँ के दीव के लोगों को इसमें चांस भी मिला हुआ है। मगर मेरा कहना ये अभी मतलब ये नहीं है कि दमन दीव, मगर लास्ट में दीव में कम से कम 150 से ज्यादा टीचरों की रिक्रूटमेंट के सामने दमन की रिक्रूटमेंट सिर्फ 5 या 10 या 15 हो गई, जबकि दमन दीव से बहुत ज्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन उससे बहुत ज्यादा है, फिर भी टीचरों की इतनी कमी, भारी कमी होने के बावजूद यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। क्योंकि आज सारे स्कूलों में कम से कम नहीं तो सब जगह पे 60% टीचरों की कमी है। बीच में तो फ्री सेवा वाले इस कमियों को पूरे कर रहे थे, मगर उनको भी एक लॉलीपॉप मिला होता कि नौकरी लग जाएंगे, मगर उनको भी आशाएं भंग हो जाने से उनका क्या हुआ है कि उन्होंने भी अब काम करना बंद कर दिया। तो टीचरों की कमियां दमन में हर एक स्कूल में है। देखा जाए तो दमन के सारे स्कूलों में टीचरों की कमियां हैं और उसके लिए प्रशासन को तुरंत से तुरंत प्रभाव से भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करने तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर ही देनी चाहिए। और उसमें कमी टीचर की है, उसमें भी आप लोगों ने, ये प्रशासन ने क्या किया है, इलेक्शन ड्यूटी में रख दिया है। वो भी 15 दिन का काम था, 45 दिन लगा दिया। अभी भी पता चला कि दूसरी भी कोई सर्वे करवाया। तो टीचरों को आप पढ़ाई से डिस्टर्ब मत करो, बच्चों का एजुकेशन से खिलवाड़ मत करो, क्योंकि दमन में ऐसे भी एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया से बहुत पोर है। वैसे में आप टीचरों को वहां से हटाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। टीचरों की भारी कमी है स्कूलों में। इवन आप अपने दमन के कॉलेज में चले जाओ, दमन के कॉलेज में बीच में ही मैं गया था तो एग्जाम था, तो वो बोल रहे थे कि प्रोफेसर ही नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हुई, एक भी क्लास नहीं लिया गया। खुद प्रिंसिपल ने बोला था कि एक भी क्लास नहीं चला है, तो उसमें एग्जाम आ गया। तो प्रोफेसरों की कमी है। आप सारे जगह पे देखिए, एजुकेशन के सेक्टर में दमन की हालत सबसे दयनीय स्थिति है आज की स्थिति में। और दमन के 60 साल हो गया। ताज्जुब होता है मुझे कि दमन की आजादी के 60 साल बाद हमारे पास खुद का बोर्ड नहीं है। आज भी हमें एसएससी और एचएससी बोर्ड के लिए गुजरात पे या तो सीबीएसई पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। इससे शर्मिंदगी की बड़ी बात क्या हो सकती है? अब बोर्ड से भी आगे उठकर हमें दमन प्रशासन को और दमन के प्रतिनिधियों को अब चाहिए कि कम से कम छोटी डीम यूनिवर्सिटी भी दमन में लाई जाए। और आज बात निकली हो तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जो दमन के लोगों के लिए बहुत घातक साबित होगी। आप लोगों को मालूम होगा कि दमन की पहले एमबीबीएस की आई थिंक 16 सीटें थी, 16 डॉक्टर बनते थे। वो घट के 12 हुई, फिर 8 हुई, और इस साल पॉलिटेक्निक और शायद पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल और हमारे सांसद को भी ऊपर से कहा गया है, डायरेक्टली कह दी गया है कि अभी अगले साल से आपकी एमबीबीएस की सीटें लैप्स हो गई, अगले साल से आपको सीट नहीं मिलने वाली। और ये ऑथेंटिक है, चाहे तो आप लोग कॉलेज बनाइए, बाकी आप एमबीबीएस की सीट नहीं मिलने वाली। तो ये भी खतरे की घंटी है। अगर एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी तो यहाँ से दमन से कोई डॉक्टर बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा दूसरे राज्यों के कंपटीशन में कॉम्पीट करने वाले स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। तो कुल मिलाकर एजुकेशन का पूरा क्षेत्र एक ऐसी गर्भ में चला गया है जहां से दमन का फ्यूचर मुझे बहुत डार्कनेस लग रहा है। दमन में कितनी स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, मगर अपग्रेडेशन करने के बावजूद भी टीचर ना होने की वजह से वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे हम जानते हैं कि नगर पालिका का स्कूल जिसका उद्घाटन भी हो गया, इनॉग्रेशन भी हो गया, मगर आज पूरे 2 साल होने के बावजूद वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा सड़ रहा है। और उसमें इतना खर्चा, करोड़ों का खर्चा करने के बाद भी स्कूल नहीं चालू है और लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। प्रशासन के पास बांसुरी बजाने के 2-2 करोड़ रुपया मिलता है, मगर ये एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है उसमें फर्नीचर और लाइट करने का पैसा नहीं है। तो मैं तो दमन के प्रतिनिधियों से भी विनती करता हूँ, अगर आप काम पूरा नहीं होता तो क्यों इनोवेशन करते हो? किसको दिखा रहे हो? फैसिलिटी क्रिएट करो भाई, फैसिलिटी क्रिएट करके लोगों के सुविधा में काम आए ऐसे काम करो, दिखाओ पे मत जाओ। अब दमन के एजुकेशन क्षेत्र में लोगों को जागने की जरूरत है।